बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं और उसके विरोध में अब देश भर में आवाज भी बुलंद हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं वीएचपी के संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन जी। सुरेंद्र जी, हमने देखा है कि बांग्लादेश में लगातार घटनाएं घटती जा रही हैं, लेकिन अब जानकारी आ रही है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। केवल कहा है, अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है। इसके विपरीत वो धमका रहे हैं भारत सरकार को। वो कह रही है कि भारत सरकार सुनिश्चित करे कि भारत में कोई भड़काने वाली कार्यवाही ना हो सके, ऐसा काम ना हो जिससे वहां के मुसलमान भड़ककर हिंदुओं पर हमला करें। ये वो रोकने का काम कर रही है या वहां के कट्टरपंथियों को भड़काने का काम कर रही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और जैसे ही शेख हसीना ने ये कहा, हिंदुओं पर हिंसा का एक नया दौर शुरू हो गया, मंदिर टूटने शुरू हो गए। अभी तक मंदिर ही टूटे थे, लेकिन अब तो 12 से ज्यादा हिंदुओं को मारा जा चुका है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। एक 10 साल की बच्ची को दरिंदों ने बलात्कार कर करके खत्म कर दिया। ये सब घटनाएं शेख हसीना के वक्तव्य के बाद हुई हैं। इसलिए मैं समझता हूं शेख हसीना बराबर की जिम्मेदार है इस हिंसा के लिए। उन्हें यदि गंभीर हैं तो तुरंत सख्त एक्शन लेना चाहिए, केवल बयान नहीं। उनके बस का नहीं है। भारत सरकार से अपील करें, 1971 की मुक्ति वाहिनी दोहरानी चाहिए और भारत सरकार के साथ मिलकर उन आतंकवादियों को पूर्ण रूप से नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। देखिए, इन सबके बीच में अगर हम बात करें तो आखिर अचानक से घटनाएं बढ़ी क्यों है? क्यों इस तरीके से आपको लग रहा है कि जो इस तरीके की घटनाएं नहीं हो रही थी, दुर्गा पूजा पंडाल भी वहां पर तोड़े गए, जो देवी प्रतिमा थी उसको भी खंडित किया गया, अचानक ये घटनाएं क्यों जो है माहौल खराब हुआ है? अचानक हुई नहीं, अचानक सामने आई है। ये क्रम निरंतर चल रहा है, आज से नहीं चल रहा, पाकिस्तान के निर्माण से चल रहा है। आखिर क्या कारण है? 51 से लेकर अब तक हिंदुओं की आबादी निरंतर घट रही है। आखिर 51 के अंदर हिंदू 28% था, जो 41 में इतना था और 51 में एकदम घटकर वहां का हिंदू 22% रह गया, अब केवल 7% है। इसका मतलब साफ है, जो अत्याचार पाकिस्तान की सेना कर रही थी बांग्लादेशी हिंदू और मुसलमान के ऊपर, आज बांग्लादेश का मुसलमान वो सब अत्याचार हिंदुओं पर कर रहा है, लगातार कर रहा है। अब सामने आया है, अत्याचार तो लगातार हो रहे हैं। तस्लीमा नसरीन ने कितने साल पहले लिखा था। तो अगर हम बात करें जो वहां पर जो घटनाएं हो रही हैं, क्या लग रहा है एक साजिश के तहत भी इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, उसके बाद में जो लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं वही लोग जो है फिर लोगों की हत्या भी कर रहे हैं जाकर के। कट्टरपंथी इस्लाम स्वयं मानवता के विरुद्ध एक बहुत बड़ी साजिश है। संपूर्ण विश्व त्रस्त है, चाहे शत्रुमुर्ग की तरह गर्दन छिपा लें, असलियत यही है। नंबर 1। नंबर 2, बहाने खोजते हैं, नहीं मिले, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने बहाना बनाने की कोशिश की। यह दिखाया कि एक हनुमान जी की प्रतिमा के चरणों में कुरान रखी हुई है। अगर हमारी गीता के साथ कहीं कुरान रखी है, हम कोई चरण की या उसकी बात नहीं करते, लेकिन यह दिखाकर वीडियो वायरल किया गया, मुस्लिम समाज की पहले से भड़की हुई भावनाओं को और भड़काया गया और जिन्होंने वायरल किया उन्होंने ही हिंदुओं का कत्लेआम किया। यह कौन सा तरीका है? यह कौन सी सभ्यता है? तो इसलिए ये सब दुष्कर्म ये वहां के लोग कर रहे हैं। अब ऐसे में वीएचपी, क्योंकि वीएचपी आप लोग कह रहे हैं कि सरकार को करना चाहिए, यूएन को सामने आना चाहिए, क्या केंद्र सरकार से भी मांग करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री भी कुछ महीने पहले गए थे बांग्लादेश, वहां पर भी बातचीत हुई थी, कहा गया कि भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे हो रहे हैं, लेकिन अब इस तरीके की घटनाएं। भारत बांग्लादेश के संबंध केवल आर्थिक आधार पर नहीं हो सकते। हिंदुओं का कत्लेआम होता रहे और भारत बांग्लादेश के बीच में दोस्ती हो जाए, यह कैसे संभव है? वहां बच्चियों के साथ बलात्कार हो, मंदिर टूटे और दोस्ती हो जाए, यह संभव नहीं है। यह दिवा स्वप्न है। केंद्र सरकार को यह दिवा स्वप्न छोड़ देने चाहिए और बांग्लादेश सरकार पर सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए। उन्हें मजबूर करना चाहिए, वो हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों को रोके, दोषियों को दंडित करें और एक मैसेज दें, अगर तुमसे नहीं रुकता हमको कहें, हम 71 की तरह से फिर आएंगे। उस समय
हमने तुमको मुक्त कराया था पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से, आज हम मुक्त कराएंगे इन जिहादी आतंकवादियों से। यानी साफ तौर पर वीएचपी का यही कहना है कि अब भारत सरकार को बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां पर ये जो हिंसा हो रही है, खास तौर पर हिंदुओं के खिलाफ ये जो घटनाएं घट रही हैं, उन पर रोकथाम लगनी चाहिए। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।